हेलो विद्यार्थियों, मैं विजय कश्यप आपका अपने चैनल एनआईएस कश्यप कॉलेज पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास फाइल जो कि एनआईएस क्लास 10th प्रैक्टिकल की फाइल है और विषय है विज्ञान यानी साइंस। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको कुछ प्रयोग करने हैं इस फाइल के अंदर, और इस फाइल में सबसे पहला जो प्रयोग है वह है कमानीदार तुला एवं मापक सिलेंडर की सहायता से दिए गए ठोस के द्रव का घनत्व ज्ञात कीजिए। आपको ये फाइल बहुत ही सुंदर ढंग से बनानी है और बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में इसको लिखना है, और इस फाइल को पूरी तरह से ऊपरी भाग जो है इसका फाइल को डेकोरेटेड भी करना है। और ये जब आपके प्रैक्टिकल होंगे उस दौरान आपको ये एग्ज़ामिनर को दिखानी होगी। तो आशा करता हूँ कि ये जो फाइल है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि प्रयोग नंबर 1 है, जिसमें कमानीदार तुला एवं मापक सिलेंडर की सहायता से दिए गए ठोस के द्रव का घनत्व ज्ञात करना है। तो उद्देश्य है इस प्रयोग को करने के पश्चात आप किसी भी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए कमानीदार तुला का उपयोग कर सकेंगे। मापक सिलेंडर की सहायता से किसी दिए गए द्रव का आयतन ज्ञात कर सकेंगे। यह दिखा सकेंगे कि द्रव में डूबने पर कोई ठोस अपने आयतन के बराबर एवं विस्थापित करता है। यह समझा सकेंगे कि कुछ ठोस पानी पर क्यों तैरते हैं जबकि कुछ दूसरे ठोस पानी में डूब जाते हैं, और किसी ठोस का द्रव्यमान एवं आयतन माप कर उसके द्रव्य का घनत्व ज्ञात कर सकेंगे। 1 पॉइंट में आपको क्या जानना चाहिए, आपको ये फाइल जो है बिल्कुल जिस तरह से लिखी हुई है ठीक उसी तरह से बनानी है, और ये फाइल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें दिया हुआ है कि प्राय हम भारीपन के आधार पर पदार्थों की तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि लोहा लकड़ी से भारी है। इस कथन से हमारा क्या अभिप्राय है? हम कहना चाहते हैं कि एक शीशी लोहे का द्रव्यमान एक शीशी लकड़ी के द्रव्यमान से अधिक है। पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान इसका आयतन कहलाता है। इस प्रकार घनत्व पदार्थ के भारीपन की माप है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ही ज़्यादा वस्तु का भारीपन होगा। यदि आप समान साइज के 2 पिन को लें जिनमें से एक लोहे का हो और दूसरा लकड़ी का हो, तो पहला पिंड यानी लोहे का दूसरे से भारी होगा। गणित की भाषा में किसी पदार्थ के घनत्व को बस इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। इस प्रकार से गणित की भाषा में किसी पदार्थ के घनत्व को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, यानी किसी का घनत्व निकालना है तो हम घनत्व बराबर वस्तु का द्रव्यमान बटे में उस वस्तु का आयतन लिखेंगे, और इसको आपस में डिवाइड करने के बाद हमें घनत्व प्राप्त हो जाएगा। घनत्व का हर घनत्व का SI मात्रक केजी में है। हम घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर 3 में भी मापते हैं। भार ज्ञात करने के लिए हम कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। क्योंकि किसी भार ज्ञात करने के लिए हम कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं, क्योंकि किसी ऊर्ध्वाधर लटकते स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि उसकी मुक्त सिरे पर लगाए गए भार समानुपाती होती है। इसके अलावा गुरुत्वीय मात्रक में मापा गया वस्तु का भार अंकित
सबसे उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। रूप से भार ज्ञात करने के लिए हम कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं, क्योंकि किसी ऊर्ध्वाधर लटकते स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि उसके मुक्त सिरे पर लगाए गए भार समानुपाती होती है। इसके अलावा गुरुत्वीय मात्रक में मापा गया वस्तु का भार अंकित रूप से उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, और इस प्रकार द्रव्यमान को सीधे ग्राम में मापने के लिए एक कमानीदार तुला को हम असंकित कर सकते हैं। ठोसों एवं द्रवों के आयतन निश्चित होते हैं। ठोस दृढ़ होते हैं और उनकी आकृति निश्चित होती है, जबकि द्रव किसी बर्तन में रखे जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। विभिन्न ठोसों और द्रवों के घनत्व में अंतर होता है, और एक ठोस जिसका घनत्व द्रव से अधिक होता है का घनत्व द्रव से कम हो जाता है। ठोसों एवं द्रव के आयतन निश्चित होते हैं और ठोस द्रव होते हैं। ठोस एवं द्रवों के आयतन निश्चित होते हैं। ठोस दृढ़ होते हैं और उनकी आकृति निश्चित होती है, जबकि द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। विभिन्न ठोसों और द्रवों के घनत्व में अंतर होता है। एक ठोस जिसका घनत्व द्रव से अधिक होता है उस द्रव में डूब जाता है, पर यदि ठोस का घनत्व द्रव से कम हो तो वह उसके ऊपर तैरता है। यदि कोई ठोस किसी द्रव में डूबता है तो यह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करता है। इस तथ्य का उपयोग आप मापक सिलेंडर द्वारा दिए गए ठोस का आयतन ज्ञात करने में करेंगे। इस प्रयोग में आवश्यक सामग्री क्या क्या है? उपयुक्त आकार का दिया गया ठोस आलू, लोहे, एल्युमिनियम या कांच या प्लास्टिक का टुकड़ा, पेपर वेट आदि। उपयुक्त प्रास जो दिए गए ठोस के ऊपर निर्भर करेगा। वाली एक कमानीदार तुला, उपयुक्त प्रास का एक मापक सिलेंडर, धागा, एक लोहे का स्टैंड या दीवार में लगी कील, बीकर में कोई उपयुक्त द्रव या पानी। तो इस तरह से आप इसको पहला जो प्रयोग है वो कर सकते हैं, और इसमें इस प्रयोग के अंदर जो आपको चित्र बनाना है वो कमानीदार तुला का बनाना है, जो कि आपकी बुक्स में भी होगा, और इसका स्वरूप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये आपको बनाना है। ये कमानीदार तुला का चित्र है, जो एक स्टैंड पर जो है कमानीदार तुला ये लटकी हुई है। और जैसे आपने बहुत सा देखा होगा कि कोई सिलेंडर वाले जब आते हैं तो एक लोहे की मापक लिए होते हैं, ऐसे ही आप ये जो है स्टैंड पर उसको लटका करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कमानीदार तुला से ठोस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने वाला ये चित्र आपको बनाना है। प्रयोग कैसे करें? दी गई वस्तु यानी ठोस का द्रव्यमान ज्ञात करना। लोहे के स्टैंड को एक दृढ़ क्षैतिज गेज के ऊपर रखिए और उससे कमानीदार तुला को लटकाइए, और आप कमानीदार तुला को दीवार में लगी कील पर भी लटका सकते हैं। प्राय कमानीदार तुला का संकेतन इस पैमाने के शून्यांक पर होता है। ऐसा न होने की स्थिति में उसके ऊपर लगे समंजक पेंच की सहायता से संकेतक को शून्यांक पर लाइए। यदि समंजक पेंच न हो तो पैमाने पर संकेतक को शून्यांक पर लाइए। यदि समंजक पेंच न हो तो पैमाने पर संकेतन की स्थिति को नोट कीजिए। कमानीदार तुला का
अल्पमात्रक यानी पैमाने पर दो क्रमागत चिन्हों के बीच की दूरी द्वारा प्रदर्शित द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। धागे के एक सिरे में दिए गए पिंड को बांधिए और दूसरे मुक्त सिरे पर एक फंदा बनाइए। इस फंदे को कमानीदार तुला के हुक में अटकाकर ठोस पर लटकाइए। संकेतक की नई स्थिति नोट कीजिए। चरण 1 में नोट किए गए कमानीदार तुला के पार्ट को इसमें से घटाइए और इससे आपको ठोस का द्रव्यमान ज्ञात हो पाएगा या द्रव्यमान प्राप्त होगा। इसमें जो आपको चित्र बनाना है वो इस तरह से बनाना है। ये द्रव्यमान का मापने का चित्र है। वस्तु का आयतन ज्ञात करना। मापक सिलेंडर को एक दृढ़ क्षैतिज सतह के ऊपर रखिए और इसका अल्प मापक यानी इसके द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम आयतन इस आधार पर अंकित दो क्रमागत चिन्हों के बीच की दूरी द्वारा व्यक्त आयतन की गणना करके ज्ञात कीजिए। निरावेशीय अवाष्पशील यानी पानी जैसा द्रव लीजिए जिसमें ठोस डूब जाता हो और जो इसके द्रव्य के साथ रासायनिक क्रिया न करता हो। यदि ठोस के उपयुक्त गुणों से मिलता हो तो पानी ही सर्वाधिक उपयुक्त द्रव है। सावधानी से द्रव को मापक सिलेंडर में इसकी दीवार के साथ साथ उड़ेलते हुए लगभग आधा जार द्रव को भरिए। सिलेंडर में द्रव की मेनिस्कस से न्यूनतम बिंदु पर अपनी आँख को उसके तल के सीध में रखते हुए द्रव के तल की आरंभिक स्थिति नोट कीजिए। चित्र 1.2 माना गया है कि इसी तरह से आपको जो है ये सारे धागे की सारे जो है पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें छठा पॉइंट जो है धागे की सहायता से ठोस को धीरे धीरे सिलेंडर के द्रव में डुबोइए। जब यह पूरी तरह से द्रव में डूब जाए तो मापक सिलेंडर में पानी का तल फिर से नोट कीजिए। चरण 5 और 6 में दिए गए मापों का अंतर दिए गए ठोस का आयतन बताता है। दिए गए ठोस के द्रव्यमान का घनत्व नीचे दिए गए सूत्र में ए के चरण से प्राप्त द्रव्यमान का मान एवं बी के चरण से प्राप्त आयतन का मान प्रतिस्थापित करके दिए गए ठोस के घनत्व की गणना कीजिए। और घनत्व निकालने का जो रूल होता है वह है द्रव्यमान बटे में आयतन या द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन। जिस तरह से इन प्रयोगों को लिखा गया है आपको सीधे वैसे ही करना है और कोई भी मान आपको लेना है घनत्व निकालने के लिए। उस घनत्व को जो भी आप मान लेंगे उसको द्रव्यमान का या आयतन का, तो घनत्व उनका निकालने के लिए आपको घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन लिख करके वो निकाल सकते हैं और आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए आपको ये इसमें भी चित्र बनाना है। ये काम चलाऊ जो है मापक सिलेंडर है, इसका चित्र है 1.4। तो ये भी आपको जो है चित्र इस तरह से बनाना है। इसके बाद में आपका जो है ये दिए गए ठोस का द्रव्यमान, ठोस के आयतन का मापक सिलेंडर का आयतन उसी रूल्स के अनुसार जो हमने इसमें लिखवाया है आप निकाल सकते हैं या सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठोस के द्रव के घनत्व की गणना भी इसमें दी हुई है, इसका रूल्स दिया हुआ है। निष्कर्ष
जो निकलता है वो दिए गए ठोस का द्रव्यमान जो कितना निकला है और दिए गए ठोस का आयतन कितना निकला है, दिए गए ठोस के द्रव्यमान का घनत्व कितना निकला है, ये आप इसमें निकाल कर लिख सकते हैं। और आप काम चलाऊ सिलेंडर, मापक सिलेंडर बनाना, ये सब इसमें लिख सकते हैं। यदि आप मापक सिलेंडर प्राप्त न कर सकें तो आप काम चलाऊ मापक सिलेंडर नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार बना सकते हैं। और ये सारे पॉइंट जो आपके दिए गए हैं, आप अपने घर में या पड़ोस की चीनी मिट्टी की बर्तनों की दुकान में एक ऐसा बेलनाकार गिलास या बोतल ढूंढिए जिसका ऊपर और नीचे का व्यास समान हो, जैसे कि बोतल एक पैमाने की सहायता से इसका आंतरिक व्यास मापिए। मापक सिलेंडर बनाने के लिए इसके ऊपर उक्त ग्राफ पेपर की एक पट्टी चिपकाइए और इस पट्टी पर मिलीमीटर में निशान लगे हैं। गिलास की एक एम ऊंचाई से भरे द्रव्य के आयतन की गणना कीजिए और यही आपके मापक सिलेंडर का अल्पमापक है। उदाहरण के लिए यदि कोई आपके गिलास का आंतरिक व्यास 6.0 cm है तो इसकी एक mm ऊंचाई का आयतन = πr²h = 22/7, यानी आप इसका मान यहाँ पर लगा सकते हैं और लगा करके इसको निकाल के जो है इसका मान निकाल कर लिख सकते हैं। तो ये था आपका पहला प्रयोग। इसी तरह से आपको सारे के सारे प्रयोग जो है करने हैं, लिखने हैं और बारी बारी से मैं आपको ये सारे प्रयोग दिखा रहा हूँ और ठीक वैसे ही आपको पेपर पर उतारने हैं, लिखने हैं अच्छी राइटिंग में। ये प्रयोग नंबर 2 है। ये प्रयोग नंबर 2 शुरू हो जाता है यहाँ से और इसको एज इट इज़ आपको लिखना है और इसको अच्छी राइटिंग में लिखना है। ये 2.1 है। आपको क्या जानना चाहिए, इसमें ये भी बताया कि चाल या भौतिक राशि है तो जो हमें ये बताती है कि हमें दो बिंदुओं के बीच कोई पिंड कितना तेज चला। ऐसे ही आपको इसमें ये औसत चाल का रूल्स दिया हुआ है। इसमें वस्तु द्वारा चलित कुल दूरी और साथ ही इसमें औसत चाल का भी रूल दिया है कि वस्तु द्वारा चलित कुल दूरी बटे में यह दूरी चलने में लगी चाल का समय। तो इस तरह से आपको ये करना है। यदि इसमें चित्र दिया गया है, इस तरह से आपको चित्र बनाना है। एक इसमें चित्र दिया गया है ए से बी के बीच में एक लड़का दौड़ता हुआ दिखाया गया है। इस चित्र को बनाना है। और ये फाइल जो है आपको ठीक जैसे बनी हुई है वैसे ही आपको पेपर पर राइटिंग करनी है और उसी तरह से आपको बनानी है। और इसमें जो प्रयोग दिए गए हैं वो बहुत ही ख़ास प्रयोग कराए गए हैं। आपको सिर्फ इसमें जो है एज इट इज़ इसको लिखना है और लिख करके अपनी फ़ाइल को तैयार करना है और फाइल तैयार करने के बाद उसे ऊपर से डेकोरेटेड करना है। और जब आपके एग्ज़ाम होंगे उससे कुछ 15 या 20 दिन या लगभग 1 महीने पहले आपके प्रैक्टिकल जो है फरवरी के मंथ्स में जो है स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रैल और मई सेशन वाले बच्चों के लिए और सितंबर अक्टूबर वालों बच्चों के लिए जो है जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसी से 1 मंथ पहले ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं शुरू।
प्रैक्टिकल के लिए हॉल टिकट मिलती है और जिस भी स्टडी सेंटर में आपका प्रैक्टिकल का सेंटर होता है उसी में आपको प्रैक्टिकल देना होता है। ज़्यादातर जो आपके एआई स्कूल होते हैं, स्टडी सेंटर होते हैं, उसी में प्रैक्टिकल होता है और ये फ़ाइल तैयार करके वहीं पर प्रैक्टिकल वाले दिन जो स्टडी सेंटर आपको प्रैक्टिकल का डे देते हैं उसी में आपको ये फ़ाइल तैयार करके दिखानी होती है। ये प्रयोग नंबर 3 है। ये आपका प्रयोग नंबर 3 शुरू हो जाता है। लोहे के किसी ठोस ये आपका प्रयोग नंबर 3 शुरू हो जाता है। लोहे के किसी ठोस घनत्व के 3 भिन्न भिन्न फलकों को महीन रेत यानी या आटे पर रखने पर इसके द्वारा लगाए गए दाब का परीक्षण तथा तुलना करना तथा 3 विभिन्न परिस्थितियों में दाब को परिकलित करना। इसका उद्देश्य है कि इस प्रयोग को करने के बाद आप वस्तु के भार के अनुसार उचित आम एवं अल्पमात्रक की कमानीदार तुला का चयन कर सकेंगे। कमानीदार तुला का उपयोग करके किसी वस्तु का भार माप सकेंगे और प्रदर्शित कर सकेंगे कि यदि बल छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो वह अधिक दाब लगाता है और किसी वस्तु पर द्वारा संपर्क में आने वाली सतह या पृष्ठ पर लगाए गए दाब को परिकलित कर सकेंगे। और इसके बारे में हमें ये क्या जानना चाहिए ये लिखा हुआ है और बड़ी ही बखूबी से इसको बनाया गया है। जैसे जैसे आपको ये चित्र वगैरह बने हुए हैं वैसे ही आपको बनाने हैं। इसका एक बार मैं पूरा चित्र दिखा देता हूँ। इस तरह से ये चित्र बनेगा। और दाब निकालने का ये रूल लिखा हुआ है इसमें। थ्री पॉइंट टू प्रयोग कैसे करें ये बताया गया है, ये लिखवाया गया है इसमें। और इसके बाद एक और चित्र है, ये बनाना है आपको।
तो इस तरह से आपको ये सारी फ़ाइल तैयार करनी है। जैसे जैसे इस तरह से फ़ाइल बनाई गई है उसी फ़ाइल को इस फ़ाइल को उसी तरह से बनाना है, निष्कर्ष भी लिखना है। और ये फ़ाइल बनाई गई है, जिस तरह से ये फ़ाइल बनी हुई है उसी तरह से आपको फ़ाइल ये बनानी है, लिखना है, बेहतर और सुंदर ढंग से लिखना है, निष्कर्ष वगैरह सब लिखते चले जाना है। प्रयोग 4 में 2 कमानीदार तुलाओं का उपयोग करके गति के तीसरे नियम का सत्यापन करना इसमें प्रयोग में बताया गया है। उद्देश्य बताया गया है कि इसमें क्या है, ये प्रयोग पूरी तरह से अच्छे ढंग से लिखा गया है, आप इसको देख करके कर सकते हैं। आवश्यक सामग्री जैसे इसमें क्या प्रयोग होना है वो दी गई है, किस तरह से इसको बनाना है ये चित्र भी जो है इसका यहाँ पर बनाया गया है। प्रायोगिक अवस्था का एक टेबल है, उस पर जो है लगाए गए हैं, ये प्रायोगिक व्यवस्था की गई है। क्या क्या प्रयोग करना है ये भी बताया गया है इसमें। निष्कर्ष भी लिखना है इसका। तापमापी, कीप, बीकर, लोहे का स्टैंड, ये इसका चित्र दिया है। बर्फ का गलनांक ज्ञात करने का प्रायोगिक व्यवस्था किस तरह से होती है उसका चित्र ये दिया गया है, आप पूरी तरह से इसको देख सकते हैं। प्रयोग नंबर 6, समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियम का अध्ययन करना। समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना। उद्देश्य है कि इस प्रयोग को करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें खींच सकेंगे और आयतन कोण एवं परावर्तन कोण को माप सकेंगे और परावर्तन के नियमों का सत्यापन कर सकेंगे। तो ये आपको जिस तरह से ये लिखा गया है और क्या क्या चाहिए इसमें, क्या क्या जानना चाहिए, ये सभी बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। आपको बेहतर ढंग से इसी तरह से ठीक लिखना है। इसमें चित्र भी दिया गया है
आयतन बिंदु, आपतित किरणें और परावर्तित किरणों के बारे में चित्र के द्वारा आपको पूरी तरह से समझाया गया है। आपको इस फाइल को देख करके सीधा चित्र को देखना है और वैसे ही बनाना है।